गहरे और प्रासरार जंगल में एक दिन अजीब सी खामोशी थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थी और परिंदे भी मामूल से कम आवाज में बोल रहे थे। उसी जंगल में एक नन्हा सा हाथी रहता था जिसका नाम मोटू था। मोटू बहुत नरम दिल और बहादुर था, मगर वो थोड़ा तजस्सुस वाला भी था। उसे जंगल के नए रास्ते और छिपी हुई जगहें तलाश करना बहुत पसंद था। एक सुबह मोटू पानी पीने के लिए दुरिया की तरफ जा रहा था कि अचानक उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आया। वो एक सुनहरी चाबी थी। मोटू हैरान रह गया। ये चाबी यहाँ जंगल में कैसे आई? उसने सोचा। इसी वक्त दरख्त पर बैठे एक बूढ़े तोते ने कहा, ये आम चाबी नहीं है, ये जंगल के खजाने की चाबी है। मोटू की आंखें हैरत से फैल गईं। खजाना? जंगल में खजाना भी है? तोते ने आस्था से कहा। हाँ, मगर उसे ढूंढना आसान नहीं है। खजाना जंगल के सबसे पुराने दरख्त के नीचे छिपा हुआ है। मोटू ने फौरन फैसला किया कि वो इस राज को हल करेगा। वो सुनहरी चाबी लेकर जंगल के अंदर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक तेज बहती हुई नदी मिली। मोटू ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता नदी पार कर ली। आगे उसे एक अंधेरी गार नजर आई। गार के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। मोटू थोड़ा डरा, मगर वो बहादुर था। वो आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर दाखिल हो गया। गार के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा और कदीम दरख्त खड़ा था। यही वो दरख्त था जिसके बारे में तोते ने बताया था। दरख्त के नीचे जमीन में एक छोटा सा लोहे का दरवाजा नजर आ रहा था। मोटू ने सुनहरी चाबी इस दरवाजे में लगाई। कलक। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। मोटू ने अंदर देखा तो वहां सोना या हीरे नहीं थे। वहां जंगल के बीज और छोटे छोटे पौधे रखे हुए थे। इसी वक्त बूढ़ा तोता भी वहां पहुंच गया। उसने मुस्कुराकर कहा, यही असल खजाना है। अगर ये बीज जमीन में लगाए जाएं तो पूरा जंगल हमेशा सरसब्ज और जिंदा रहेगा। मोटू को अब समझ आ गया, असल खजाना सोना नहीं बल्कि कुदरत की हिफाजत थी। उस दिन के बाद मोटू ने पूरे जंगल में नए पौधे लगाने शुरू कर दिए और कुछ ही वक्त में जंगल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और सरसब्ज हो गया। इसी वजह से जंगल के सब जानवर मोटू को जंगल का सबसे समझदार मुहाफिज मानने लगे।